जय साई राम। जय साई राम। मेरा सुखी रहे परिवार, साईं जी कृपा करो। आपने ये भजन सुना होगा। एक भजन है, मेरे भी द्वारे खुशियां पर साईं बाबा नान का, कुछ ऐसे भजन है। मैं समझता हूं कि ये खुशियां, ये सुख सब हमारे अपने हाथ में है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे, और मैंने अपनी जिंदगी में बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है। करीब मैंने 30 से 35 गरीब कन्याओं की शादियां की हैं। 100-150 केस करवा लिया अपने पर लड़कियों की मदद करने को लेकर, क्योंकि समाचार पत्र था मेरा। अब भी जिस पद पर मैं बैठा हूं, तो चाहे लड़के वाले आए या लड़की वाले आए, मेरा जो झुकाव होता है वो लड़की की तरफ होता है। खैर, आज हम जो बात करना चाहते हैं वो है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे तो हम क्या करें। लोग सवाल करते हैं। तो ये सुख और दुख उसी तरह है जैसे दर्पण के सामने जैसा व्यक्ति खड़ा होगा वैसा ही अक्ष नजर आएगा। यदि आप अपने घर में बहू की इज्जत करते हैं तो आपकी बेटी ससुराल में सुखी रहेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। यदि आपने अपनी सास की इज्जत की है, यदि आपने अपनी सास की सेवा की है, तो आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। और यदि आपने अपनी बहू की इज्जत की है तो आपकी बेटी की इज्जत होगी, आपकी बेटी का मान बढ़ेगा और आपकी बेटी को बहुत वहां पर प्रेम मिलेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बेटा ही नहीं है तो बेटी, हमारी बहू कहां से आएगी। तो मैं समझता हूं जब हम दूसरों की बेटियों को खुश रखते हैं, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं, क्योंकि जब बेटी की आंखों में आंसू आते हैं तो वो परमात्मा रोता है, वो परमात्मा दुखी हो उठता है। जब किसी बेटी की आंखों में आंसू आते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है, दुख होता है मुझे बहुत। तो मैं समझता हूं कि यदि हम इस संसार में दुश्मन की बेटी से भी प्रेम करें तो हमारी बेटियों से प्रेम होगा ही होगा। मैंने गरीब कन्याओं की शादियां की, तो मैं समझता हूं कि मुझे उपहार स्वरूप परमात्मा ने ये दिया कि मेरी बेटी अपने घर में राज कर रही है। और मैं समझता हूं कि जब मेरी बहू आएगी तो वो भी मेरी बेटी होगी। बहू शब्द ही काट दूंगा अपने डिक्शनरी से, सिर्फ बेटी, छोटी सी बेटी, यानी एक ऐसी बेटी जिसे सिर्फ प्यार का पता हो। गलतियां तो इंसान से होती हैं, हमसे भी होंगी, उससे भी होंगी, परंतु यदि हम नजरअंदाज करें तो हमारा घर सुखी रह सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी बहू से प्रेम कीजिए, आप अपने घर में अपनी सास से प्रेम कीजिए, सास की सेवा कीजिए, बहू की गलतियों को नजरअंदाज कीजिए। आपकी बेटी सदैव सुखी रहेगी और आपकी बहू आपकी बहुत इज्जत करेगी। जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसका अर्थ ये होता है कि अब यदि हम पौधा, सपोज कर लो बबूल का लगा रहे हैं, तो उस पर आम तो नहीं उगेंगे ना, बबूल के वृक्ष पर तो कांटे ही होते हैं। तो अब यदि हम अपनी सास को तो हम ताने मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं और चाहते हैं कि हमारी बहू हमारी सेवा करे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। दूसरी तरफ हम किसी की बेटी को तंग कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, रुला रहे हैं, खून के आंसू रो रही है, और हम चाहते हैं हमारी बेटी सुखी रहे, नहीं होगा। जो सुख आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए वही सुख आपको अपनी बहू को देना होगा।
तो देखिए वो परमात्मा कैसे आपकी बेटी को वही सुख दे देगा। ये एक नियम है प्रभु का कि जब हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो परमात्मा हमें सुख पहुंचाने लगता है, और जब हम किसी की आत्मा को दुखी करते हैं ना तो परमात्मा हमारी आत्मा को दुखी करने लगता है। इसलिए आप अपनी बहू से प्रेम कीजिए, आप अपनी बेटी का सुख चाहते हैं तो औरत जात की इज्जत कीजिए, बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम।